हेलो नमस्कार। ये हमारे पीछे देख रहे हो तस्वीर। पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है, नींद पर कैसे करें काबू, इस वीडियो को देखो। ये क्या है, पढ़ाई करते समय कुछ लोगों को नींद आती है, ज्यादा नींद आती है। पता नहीं, ये अगर कोई फोन वोन चलाओगे या कुछ भी चलाओगे आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ाई करते भाई नींद ज्यादा आती है। तो इसलिए हम बुलाएंगे पंकज सर को। पंकज सर बताएंगे कि नींद कैसे करें काबू। आओ सर, पंकज सर बताएंगे नींद को काबू कैसे करें। ये आ गए हमारे सर। हेलो नमस्कार सभी भाइयों को, सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को। कैसे हैं तुम सब लोग? ठीक हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं अब। और बताओ, वैसे सर ने जो टॉपिक रखा है, पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है, इस वीडियो को देखें। अच्छा, नींद पर काबू कैसे कर जाए? आप बशर्ते आप देखते होंगे, देखा हो भी होगा अक्सर तुमने। जब यदि हम पढ़ाई करते हैं तो हमें अक्सर नींद आती है, और अभी हम फिल्म देखने लग जाएं या मूवी देखने लग जाएं या फिर कोई रील वगैरह फोन में इंस्टाग्राम वगैरह कोई भी ऐसी कोई चीज देखने लग जाएं तो हमारी नींद नहीं आएगी, हमारी नींद उड़ जाएगी। बशर्ते अभी किताब खोल के बैठ जाएं तो हमें नींद आने लग जाए। इसका क्या रीजन है? रीजन खैर ज्यादातर बच्चे जानते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी इस बात पर हम फिर भी एक छोटा सा एक टॉपिक रखेंगे, एक छोटी सी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बीच आप सुनिएगा, नींद क्यों आती है। नींद के दो रीजन है, साइंटिफिक रीजन भी है और एक नेचुरल रीजन है। नेचुरल रीजन ऐसा है जो प्रकृति के समय से, जैसे कि तुम्हें 6 बजे सोना है तो कंपलसरी बात है कि 6 बजे तुम्हें नींद आ जाएगी। और आप लाइब्रेरी में बैठे हो 11 बजे, 10 बजे या 12 बजे और आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय नींद आ जाए तो वो कोई प्राकृतिक रीजन नहीं है, वो प्राकृतिक रीजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा नींद आने की जो टाइमिंग थी वो 6 बजे थी, 6 बजे थी और नींद आ रही है 11 बजे, तो वो एक दिक्कत है उसमें। उसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, पढ़ाई को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब जो ब्रेन है ना तुम्हारा, जो मस्तिष्क है, वो तुम्हारी पढ़ाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि वो पढ़ाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये कौन सी बड़ी बात है? सभी जानते हैं कि ब्रेन तो पढ़ाई को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। अगर कर पाता तो कितने कितने पढ़ते हैं, कोई 18 घंटा पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है। अगर ब्रेन एक्सेप्ट करता तो जो 18 घंटा पढ़ने वाला वो तो सबसे आगे निकल जाता, और जो 6 घंटा जो पढ़ने वाला है वो पीछे रह जाता, और जो नहीं पढ़ता है 1-2 घंटे पढ़ता है वो तो कतई पीछे रह जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज दैट कोई व्यक्ति 24 घंटे में से कोई 18 घंटे पढ़ता, तो 6 घंटे वो अपने नित्य क्रिया में फोन चलाना, खाना पीना या कोई भी दिनचर्या वाला काम करता है। 6 घंटे में सोना, इसमें सोना भी शामिल है, और 18 घंटे की उसकी पढ़ाई है। पर तुम्हें लगता है कि वो 18 घंटे प्रॉपर पढ़ने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल है? भाई जो पढ़ेगा वो तो सीधी सी बात है, मेहनत कर रहा है तो सक्सेसफुल तो उसके हाथ में है, मेहनत तो उसके हाथ में है। सक्सेसफुल की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं, 24 घंटे का 6 घंटे 24 घंटे का 6 घंटे कंसेंट्रेसी के साथ पढ़ाई में दे दो आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप 18 घंटे वाले बच्चे को मात दे दोगे। ये मेरा खुद का रीजन है। मैं रियलिटी में मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूं। मैं 24 घंटे में से कभी कभी 24 घंटे ही नहीं पढ़ता हूं, और सही जब मैं पढ़ता हूं फोन को एक तरफ रख देता हूं। सही 4-5 घंटे मुझे पढ़ना है, मगर जब मैं पढ़ता हूं ना तो कोई मुझे डिस्टरबेंस करेगा, ना कोई मेरे पास फोन इत्यादि कोई ऐसी प्रकरण चीज जो मुझे डिस्टर्ब करे। उन सब चीजों को मैं दूर रख देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिन चीजों से मेरी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होगी उन चीजों को अपने पास रखना गलत है। तो इसलिए
जो चीज तुम्हारी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करती है वो तो कॉमन सी बात होगी, वो तो अलग ही रखनी चाहिए, अलग रखनी चाहिए। सही बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अलग रखनी चाहिए। अलग तो रख ही देते हैं, ज्यादातर रखते हैं बच्चे जो पढ़ने वाले छात्र हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कोई भी मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि, टैब वैब वगैरह, फोन से ही पढ़ाई चल रही है आजकल, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन पढ़ते हैं सभी बच्चे। मगर रीजन ये है, मेन रीजन ये है, अभी जो सर ने जो लगाया था टॉपिक कि नींद क्यों आती है, और वो बसरते हैं पढ़ते समय। नींद क्यों आती है, वो भी पढ़ते समय। पढ़ते समय आने का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो आपका जो ब्रेन है वो इस समय तुम्हारी पढ़ाई के, जो तुम्हारी पढ़ाई का जो लेवल चल रहा है उसके एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक तो ये रीजन है। इसका निवारण भी है। निवारण नंबर 1, अगर यदि सपोज दैट तुम 11 बजे पढ़ने को बैठे, 10 बजे पढ़ने को बैठे, या जब भी क्लास लेनी है तुम्हें, आप पढ़ने को बैठे, सही 15-10 मिनट के फेर में आपको नींद आने लग गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, नींद आ गई, क्लास ऑफ करिएगा। आप 5 से 10 मिनट के अंदर में उस नींद की झपकी को ले लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर में बस अलार्म सेट करिएगा, 10 या 5 मिनट के अंदर में, और सो जाइए तुरंत तत्काल। सही 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल में उठ जाओ तुरंत। मैं ये कहता हूं कि वो जो 5 या 10 मिनट की जो झपकी है नींद की, वो तुम्हारे जो तुम 4.5, 5 या 6 घंटे दिन या रात में सोते हो, कहीं उससे बेहतर है, उससे बेहतर है वो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने सोचा मुझे नींद आ रही है, और तुमने तुरंत ब्रेन के अकॉर्डिंग काम कर दिया, सोना है, सो गए, ब्रेन के अकॉर्डिंग वर्क हो गया। ये हमारे जो नींद आती है, आपको जानते हैं, ज्यादातर सभी बंदे जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथियां रहती हैं, जो जैसे ही हमें भोजन करा, भोजन खाने के साथ जैसे हमारे भोजन स्टोमक में गए, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही वो आते भोजन का डाइजेशन शुरू करेंगे, भोजन को पचाना शुरू करेंगे, तो वहां पर एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है आंतों से, पैनक्रियास से, लीवर से, स्टोमक से। तो उस जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम को निकालने के लिए हमारे बॉडी के जो अंदर ब्लड है, खून है, इस ब्लड का जो सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये ब्लड का सर्कुलेशन, वो जो स्टोमक की आंत होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बक्कल कैविटी, ये तुम्हारी ट्रैकिया, इसोफेगस, यहाँ के बाद स्टोमक शुरू हो जाती है। स्टोमक शुरू हो जाती है। स्टोमक की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर देखिएगा, जैसे कि ये आउटर लेयर के आसपास, यहाँ स्टोमक की आउटर लेयर जो होती है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलोन में डिवाइड होती है, कोई दिक्कत नहीं, वो बात दूसरी है। बशर्ते जो हमारी जो स्टोमक होती है, इसके आउटर लेयर पर एंजाइम जो स्टोरेज होते हैं, इन आउटर लेयर में स्टोर होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है जी। तो उस एंजाइम को निकालने के लिए, उस एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए हमें ब्लड के प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ब्लड का प्रेशर पूरी बॉडी में सर्कुलेट है। अगर यहाँ 120-80 पैरों में चल रहा है, तो 120-80 ब्रेन में चलेगा, तो तभी तुम्हारे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 यूनिट वगैरह ऊपर नीचे हो सकता है, बशर्ते ब्लड का जब प्रेशर, जैसे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, यहाँ ऊपर ब्रेन बैठा है, क्या ब्रेन को सिग्नल मिला कि पेट में भोजन पहुंच गया, और भोजन को पचाने के लिए एंजाइम सीक्रेट करने हैं, तो सारा बॉडी का जो ब्लड होता है ना, तमाम बॉडी का ब्लड, वो इस एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए इसकी लेयर में स्टोरेज होने लगता है, एक लेयर के पास में स्टोरेज होने लगता है, जिससे
उस लेयर के जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रेशर के साथ स्टोमक में रिलीज हो जाए। जैसे स्टोमक में रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोमक में पहुंच जाएंगे और ब्लड अपने फिर फ्लो हो जाएगा बॉडी में, अदर पार्टों में। तो सही भोजन करने के 10 या 5 मिनट के अंतराल में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्या रीजन है? रीजन नंबर 1, जैसे ही पूरे बॉडी का ब्लड इस स्टोमक के एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए प्रेशर लगाता है, तो ब्रेन का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्रेन का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्लड लो हो जाएगा तो सारे, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा ब्रेन में सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं डाउन हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। खत्म हो जाएगा तो फिर ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो तुम्हारे ब्रेन में जो सेंस ऑर्गन्स है, न्यूरॉन्स हैं, जो वे न्यूरॉन्स है वो सोचते हैं, वो काम करने ना थोड़ा कम कर देते हैं न्यूरॉन्स। जैसे ही न्यूरॉन्स काम करना बंद करेंगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन चलना कम हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज को एनर्जी कम दोगे तो वो प्रेशर अपना वर्क करना, प्रॉपर करना बंद कर देगी। सपोज ऐसे पंखा है, इस पंखा को हम 10, इसमें 4 प्रकार के चटकनियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर लास्ट में शुरू से ऑफ होने के बाद फिर 1 पे आ जाएगी। जैसे ही आप 1 यूनिट पे चलाओगे तो पंखा थोड़ा कम डाउन चलेगा, डाउन चलता रहेगा। दूसरे पे करो थोड़ा प्रेशर बढ़ाएगा, तीसरे पे करोगे तो और प्रेशर बढ़ाएगा। जैसे ही चौथे पर करोगे आप तो फुल प्रेशर के साथ चलेगा। क्यों? उस फैन को पूरी विद्युत पहुंच गई, पूरी एनर्जी पहुंच गई। एनर्जी कहां से पहुंच रही है? विद्युत से। ऐसे ही हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड है, हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है ना, वो तमाम एनर्जी को पहुंचाता है नर्व सिस्टम के थ्रू। नर्व सिस्टम के थ्रू, नर्व जिसे न्यूरस कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर के थ्रू पूरे बॉडी के शरीर में, ब्रेन में, स्टोमक में, हाथ में, पैर में, बड़ी और छोटी हाथ में सब जगह एनर्जी पहुंचाता है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में एनर्जी पहुंच गई। यहां पर ब्लड प्रेशर लो हो गया ब्रेन में, तो यहां पूरी एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब यहां एनर्जी डाउन है, तो काम तो कर रहा है मगर धीरे। अब धीरे काम करेगा, उसी समय आप पढ़ने बैठ गए तो क्या सीन होगा? सीन नंबर 1 ये होगा कि ब्रेन मना कर देगा, डोंट एक्सेप्ट दिस, गलत है भाई, थोड़ी देर सो जा, थक रहा है, थोड़ी देर सो जा, जिसकी वजह से तुमको नींद आएगी। रीजन नंबर ये है असलियत में। और वैसे भी साइंटिफिक रीजन भी है, नेचुरल रीजन भी है, बशर्ते पर देखता हूं ये रीजन आपको पसंद आएगा, क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे मजेदार टॉपिक जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटिव है हम लाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर टॉपिक के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू, नमस्कार सर भाई। देखो, जो सर ने बताई थी वो समझ आ गया होगा नींद क्यों आती है। जो सर ने समझाया बिल्कुल यही रीजन है इसका, नींद क्यों आती है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं कल। नमस्कार सभी को।